इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय बेसिकली 5 हेड की इनकम का टोटल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हेड होता है सैलरी का, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और लास्ट होता है अदर सोर्सेस। दोस्तों आज हम जिस हेड के बारे में बात करने वाले हैं वो हेड है हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, आपने कोई शॉप रेंट पर दे रखी है और उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो उस पे इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ये समझने वाले हैं कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर हम रेंट पर देते हैं तो उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी डिडक्शंस हमें मिलती हैं और हम इसके ऊपर जो स्लैब रेट लगाते हैं या फ्लैट रेट लगाते हैं, इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आप कितना रेंट रिसीव कर रहे हो या फिर रिसीवेबल रेंट। इसका मतलब पूरे साल में आपका कितना रेंट रिसीव्ड है वो बन जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए मैं आपको बिल्कुल मोटे मोटे तरीके से समझाऊंगा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाली जाती है। मैं आपको डिटेल्ड डिस्कशन करके या फिर मैं आपको डिटेल्ड पूरा लॉ बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि जो भी आपका रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होता है वो बन जाती है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसके अंदर से सबसे पहले आपको डिडक्शन मिलती है वो टैक्सेस जो आपने अपनी म्युनिसिपल गवर्नमेंट यानी कि आपने म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे करे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वो आप इसमें से सबसे पहले डिडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली, उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे हुए माइनस कर दिए। अब आ गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू। अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से दो डिडक्शंस मिलती हैं। देखते हैं कौन सी है वो दो डिडक्शन। अगर हम बात करें दो डिडक्शन की, तो सबसे पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब सरकार ये कहती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ रिपेयर्स होगी, कुछ मेंटेनेंस होगी, कभी कभी व्हाइट वॉश की भी जरूरत पड़ेगी। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस का तो हम हिसाब नहीं लगा सकते, तो सरकार कहती है मान लेते हैं कि 30% आपका एक्सपेंसेस हुए होंगे, यानी कि जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसमें से 30% तो डायरेक्ट सरकार ने बोल दिया लो भाई डिडक्शन ले लो। इसके बाद जो डिडक्शन मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ साथ आपको एक और डिडक्शन समझ आएगी। वो डिडक्शन है होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट की। यानी कि अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करा है वो आपको यहां पे माइनस करना अलाउड है। किस अमाउंट तक? देखिए अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती, फिलहाल हम बात लेट आउट की कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लेके जाता हूं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब कि मैंने ये घर अपने लिए खुद रहने के लिए लिया है, तो ऑब्वियसली उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू सब जीरो आ रहा होता। उस केस के अंदर यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो 2 लाख तक की मिलती है। बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है यानी कि आपने रेंट पर दे रखी है, तो उस केस में आपको जो यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब आप जितना भी इंटरेस्ट कंपोनेंट होम लोन का पे करते हो पूरे साल में, वो सारा का सारा यहां पे माइनस करना आपको अलाउड है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और चीज सुनो, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक की तो प्रिंसिपल की पेमेंट भी ले सकते हो। मतलब यह हुआ कि पूरे साल में आप जो भी ईएमआई पे कर रहे हो उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट की डिडक्शन आप यहां पे ले लो, और प्रिंसिपल कंपोनेंट की डिडक्शन आप 1.5 लाख तक 80C में भी ले सकते हो। एनीवेज वापस आते हैं। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हुए, नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से आपने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, इंटरेस्ट माइनस कर दिया जितना भी आपने पे किया है पूरे साल में, और लास्ट में ये जो आया आपके पास ये हो गई आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पॉजिटिव भी आ सकती है यानी कि आपने कमाया है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब पहले बात करते हैं, अगर पॉजिटिव आई तो टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा वो तो स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इनकम होगी बाकी हेड्स की इनकम में जाकर ऐड हो जाएगी, और फिर जो आपकी टोटल इनकम आ रही होगी उसमें से डिडक्शन माइनस करने के बाद स्लैब रेट पे टैक्स निकलेगा। उसके लिए आप हमारी ये स्लैब रेट वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो नेगेटिव में आ गई, यानी कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, इसका मतलब जितना रेंट आप रिसीव कर रहे थे उससे ज्यादा तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तब क्या होगा? अब देखते हैं तब क्या होगा।
अब हमें ध्यान से यह समझना है कि अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय लॉस हो जाता है तो इस लॉस को कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में लॉस हो जाता है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या आपकी कोई और हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम हो रही है, यानी कि आप इंट्रा हेड सेट ऑफ करोगे। इंट्रा हेड सेट ऑफ यानी कि अगर आपके पास दो हाउस हैं, एक से लॉस है एक से प्रॉफिट है, तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको इंटर हेड सेट ऑफ करना भी अलाउड है। इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब ये हुआ कि आप सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इन सबसे आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर अब मान लेते हैं कि अदर इनकम भी नहीं है, मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ भी नहीं हो पाया, इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं हो पाया, अब क्या करें? अब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि आप इसको आज साल नहीं अगले साल सेट ऑफ कर लेना। अब अगले साल किससे सेट ऑफ करना है? अगले साल सेट ऑफ आप सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन से नहीं कर सकते। आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ किससे? हाउस प्रॉपर्टी से। और वो भी कितने साल तक? सिर्फ 8 साल तक। यानी कि इस साल अगर बात करें तो पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, और अगर नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद किससे सेट ऑफ होगा? सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है? जस्ट फॉर 8 ईयर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ये थी, जिसका हम लास्ट एक बारी कंक्लूजन देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे अलविदा लूंगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन में सिंपल बात यह है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, क्या जो प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हो आप उसके ओनर होने चाहिए। यानी कि ये ना हो कि वो प्रॉपर्टी आपने खुद रेंट पे ली थी और आगे रेंट पे दे दी ना, वो यहां पे कैलकुलेट नहीं होगा। यहां पर बात हो रही है कि आप खुद ओनर थे और आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी। अब उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले जितना रेंट रिसीव या रिसीवेबल है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी, उसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, नेट एनुअल वैल्यू, उसके अंदर से 30% डिडक्शन माइनस होगी, और जितना आपने होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है वो माइनस होगा। वो आ जाएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और हाँ, एक बात मैंने आपको बोनस में बताई कि 80C के अंदर आप प्रिंसिपल अमाउंट की भी डिडक्शन ले सकते हैं। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपके पास आई है, वो अगर पॉजिटिव आई तो बाकी इनकम्स में ऐड होकर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकल जाएगा। अगर नेगेटिव आई तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो, पहले इंट्रा हेड फिर इंटर हेड, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने साल तक? 8 साल तक। लेकिन सेट ऑफ करना अलाउड है सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी काफी हेल्प करेगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।